Hello everyone, myself Shweta Yadav. Welcome to my channel, The New Quality Education. So in today's video lecture, we are going to discuss about the MCQ questions based on biography of William Shakespeare, right? And this class is useful for the TGT students, PGT students and UGC NET students. So the first question is what was the name of William Shakespeare's wife? Option A is Anne Hathaway, B is Mary Shakespeare, C is Linda Shakespeare, and D is Pearl. So the answer is option A, Anne Hathaway, right? इस आंसर के रिगार्डिंग मैं आपको एक डिटेल भी देना चाहूंगी कि विलियम शेक्सपियर के ऊपर एक मूवी भी बनी है, राइट? और जिस एक्ट्रेस ने उस मूवी में विलियम शेक्सपियर की वाइफ का रोल किया है, उनका जो रियल में जो नेम है वो भी एने हैथवे ही है. ओके, कम टू द सेकंड क्वेश्चन. व्हाट वाज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ विलियम शेक्सपियर? So option A is 23rd April 1616. Option B is 23rd April 1564. Option C is 23rd April 1580. And option D is 23rd April 1632. And the correct option is 23rd April 1564. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ये मैं हटा देती हूँ. Okay. So the next question is, which one of the following is not an alternative title of William Shakespeare? ये यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं. इनमें से आपको बताना है कि वो एक कौन सा ऑप्शन है जो कि विलियम शेक्सपियर का टाइटल नहीं है. तो ये जो आपके चार ऑप्शन है, इसमें से जो पहला ऑप्शन है वो कहता है द बार्ड. Second option B is the national poet of England. Third is the Bard of Avon, and option D is the national writer of France. सबसे पहले मैं आपको इनके मीनिंग्स बता देती हूँ. बार्ड मीन्स होता है पोएट, ठीक है? तो यानी कि जो ऑप्शन ए है वो कहता है कि द पोएट, द बार्ड, यानी द पोएट का उनको टाइटल मिला है या नहीं मिला है. फिर नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड एंड द बार्ड ऑफ एवॉन. तो यहाँ पे भी पोएट है, यहाँ भी पोएट है. एवॉन इसलिए है क्योंकि जो विलियम शेक्सपियर का जो बर्थ हुआ था वो जिस जगह पे हुआ था उस जगह का नाम है एवॉन, ठीक है? और जो चौथा है ऑप्शन डी, वो है द नेशनल राइटर ऑफ फ्रांस. तो इनमें से वो कौन सा ऐसा टाइटल है जो विलियम शेक्सपियर को कभी भी नहीं दिया गया है? तो मैं आपको बता देती हूँ कि द बार्ड, ये टाइटल उन्हें दिया गया था. द नेशनल पोएट भी उन्हें कहा जाता था और द बार्ड ऑफ एवॉन भी उन्हें कहा जाता था. तो जो रॉन्ग आंसर है हमारा, ऐसा टाइटल जो कि विलियम शेक्सपियर को कभी भी नहीं मिला है, वो है ऑप्शन डी, द नेशनल राइटर ऑफ फ्रांस. तो आपको याद रखना है. और एक चीज और है यहाँ बताने के लिए कि सिर्फ और सिर्फ ये तीन ही टाइटल्स हैं जो विलियम शेक्सपियर को दिए गए हैं, ठीक है? इनके अलावा और कोई टाइटल नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं. व्हाट वाज द नेम ऑफ विलियम शेक्सपियर थिएटर?
अपनी लाइफ में जब वो थोड़े फेमस होने लगे, ठीक है, तो एक टाइम आया था जब विलियम शेक्सपियर ने अपना खुद का एक थिएटर ओपन कर लिया था, तो उसका क्या नेम था? तो यहाँ 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए इज द ग्लोब, ऑप्शन बी इज द अर्थ, ऑप्शन सी इज द थेम्स जो कि रिवर है, एंड ऑप्शन डी इज द रिवर। तो इसमें से वो विलियम शेक्सपियर के थिएटर का क्या नाम था? तो उनके थिएटर का नाम था, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, उनके थिएटर का नाम था द ग्लोब। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। विलियम शेक्सपियर वॉज रिटायर्ड इन। तो आपको बताना है कि विलियम शेक्सपियर कब रिटायर हुए थे। ऑप्शन ए 1599, ऑप्शन बी 1616, option B is 1616 and option C is 1613 and option D is 1642. So the correct answer is 1613. तो ये आपको याद रखना है कि करेक्ट आंसर जो है, जो विलियम शेक्सपियर थे उन्होंने काफी काम किया, लेकिन 1630 में उन्होंने अपने वर्क से रिटायरमेंट ले लिया था, उसके बाद उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। आगे के क्वेश्चंस करते हैं हम। Question number 6. Question number 6 is, in which year William Shakespeare's first folio was published? विलियम शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो था वो कब पब्लिश हुआ था? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज 1616, ऑप्शन बी इज 1623, ऑप्शन सी इज 1614, ऑप्शन डी इज 1613। राइट, तो आपको बताना है कि कब हुआ था। फाइन, तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1623। जब विलियम शेक्सपियर की डेथ हुई थी, उनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 1616 में, और उनकी डेथ के ये 1616 में उनकी डेथ हुई थी, और उनकी डेथ के 7 इयर्स के बाद उनका जो फर्स्ट फोलियो था वो पब्लिश हुआ था। Question number 7. How many new words William Shakespeare invented and contributed to the modern English language? विलियम शेक्सपियर जो थे वो देखिए कितने टैलेंटेड थे कि उन्होंने कितने, मतलब इनमें से कोई तो एक करेक्ट ऑप्शन होगा ही। चलिए पहले हम ऑप्शंस की बात करते हैं। तो ऑप्शन ए इज 3000 to 5000, बी इज 6000 to 9000, C is 10,000 to 13,000 and option D is 14,000 to 17,000. So the correct answer is 14,000 to 17,000. विलियम शेक्सपियर देखिए इतने ज्यादा टैलेंटेड थे कि उन्होंने न सिर्फ हमें बहुत सारे पोएम्स दी, बहुत सारे ड्रामास दिए, बहुत सारे प्लेस दिए, इनफैक्ट उन्होंने हमें हमारी जो मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज है उसको 14,000 to 17,000 न्यू वर्ड्स जो हैं वो उन्होंने इन्वेंट किए, और इतने वर्ड्स विलियम शेक्सपियर का ही कंट्रीब्यूशन है हमारी मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ विलियम शेक्सपियर्स फादर? उनके फादर का क्या नेम है? ऑप्शन ए इज जॉन, ऑप्शन बी इज कार्ल, ऑप्शन सी इज रॉबर्ट एंड ऑप्शन डी इज थॉमस। तो आपको बताना है कि इन चारों में से वो कौन सा नेम है जो विलियम शेक्सपियर के फादर का था। मैं आपको बता देती हूं, उनके फादर का जो नेम था वो था जॉन। फाइन, जॉन।
शेक्सपियर और उनकी मदर का नाम था मैरी शेक्सपियर। तो ये आंसर्स मैं हटा, ये क्वेश्चंस मैं हटा देती हूँ स्क्रीन से, आगे के क्वेश्चंस लगा देती हूँ। Okay. So the next question is, who called William Shakespeare an upstart crow? देखिए, जब कोई भी इंसान वो जब फेमस होने लगता है तो देयर सो मेनी पीपल जो उसकी तारीफ करते हैं, और वही तारीफ करने वालों से बहुत ज्यादा ऐसे लोग होते हैं जो उसको क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर के टाइम पे भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो उनको पसंद नहीं करते थे, उनका क्रिटिसिज्म करते थे। ठीक है, तो उनमें से जो क्रिटिसिज्म करने वाले लोग थे उनमें से कोई एक ऐसे थे जो विलियम शेक्सपियर को एन अपस्टार्ट क्रो का नाम टाइटल दिया था, उन्होंने बोला था, मतलब ये वो वाला टाइटल नहीं है जिसकी हमने ऊपर बात करी, क्रिटिसिज्म में बोला गया था, राइट। एंड उन्होंने ऐसा क्यों बोला था, उन्होंने वो ये कहते थे कि ये जो विलियम शेक्सपियर है ये कोई ज्यादा पढ़े लिखे बंदे नहीं है, ठीक है, इनको कोई खास नॉलेज नहीं है, और ये जो है इनको खुद को तो कुछ आता नहीं है, कोई टैलेंट वैलेंट नहीं है इनके अंदर, दूसरों की प्लेस, दूसरों के जो भी ड्रामा होते हैं उनको वो देख देख के पढ़ पढ़ के वहां से चुरा चुरा के जो है अपने प्लेस लिखते हैं। ठीक है, तो इन्हें खुद कुछ नहीं आता, बस इधर उधर से देख के वहां से कॉपी करके ये सब कुछ लिखते हैं, खुद में इनमें कोई भी टैलेंट नहीं है। तो देखते हैं कि ये बात विलियम शेक्सपियर को जो कहने वाले थे वो कौन थे। ऑप्शन ए इज सर फिलिप, ऑप्शन बी इज क्रिस्टोफर, ऑप्शन सी इज जॉन थॉमस एंड ऑप्शन डी इज रॉबर्ट ग्रीन। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, रॉबर्ट ग्रीन। तो जो रॉबर्ट ग्रीन थे ये विलियम शेक्सपियर के टाइम के ही थे, और लाइक जिस समय की ये बात है जब उन्होंने ऐसा कहा था तो उस वक्त वो विलियम शेक्सपियर से काफी ज्यादा पॉपुलर थे। और जब विलियम शेक्सपियर पॉपुलर थे तो ऐसा नहीं है कि वो इकलौते ऐसे पोएट थे, इकलौते ऐसे राइटर थे जो पॉपुलर थे। इनफैक्ट उनके अलावा भी और बहुत सारे ऐसे राइटर्स थे जो कि पॉपुलर थे और उनसे ज्यादा फेमस थे, उन्हीं में से एक थे रॉबर्ट ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एट व्हाट एज विलियम शेक्सपियर गॉट मैरिड? आपको बताना है कि विलियम शेक्सपियर ने किस एज में शादी की थी। ऑप्शन ए इज 16, ऑप्शन बी इज 18, ऑप्शन सी इज 20 एंड ऑप्शन डी इज 22। So the correct option is option B. विलियम शेक्सपियर सिर्फ 18 इयर्स के थे जब उन्होंने शादी की थी। इनफैक्ट जब उन्होंने जिस लेडी से उन्होंने जो शादी की थी, एने हैथवे, वो उनसे एज में काफी ज्यादा बड़ी थी। ठीक है, विलियम शेक्सपियर सिर्फ 18 इयर्स के थे लेकिन एने हैथवे उनसे एज में काफी ज्यादा बड़ी थी। तो ये जो मैंने आपको 10 क्वेश्चंस बताए हैं विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी पे, आई होप आप ये क्वेश्चंस जो हैं वो लर्न करेंगे, और ये जो क्वेश्चंस है काफी इंपॉर्टेंट हैं और काफी चांसेस हैं कि इनमें से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है ना। तो आपको किसी भी क्वेश्चन को ये ना सोचे कि तो बहुत इजी है, इसको याद करने की क्या जरूरत है, ऐसे क्वेश्चन कहाँ पूछे जाते हैं, एग्जाम में कुछ भी पूछ लिया जाता है। तो आप प्लीज सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें। एंड इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो भी मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड अगर आपको मेरा चैनल जो है, मेरी जो वीडियोस हैं वो अच्छे लगते हैं, पसंद आए हैं, तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। एंड इसके अलावा भी मैं पीजीटी और टीजीटी यूजीसी नेट से रिलेटेड काफी सारे जो वीडियोस हैं वो डालती रहूंगी। ठीक है, तो आप उन सभी वीडियोस को देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।